हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं जीके के कुछ प्रश्न जो बहुत ही वीवीआई है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक द्वारा लिया गया है गाइज। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है माउंटबेटन योजना की आधार बनी थी। ठीक है, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी किस लिए? तो माउंटबेटन योजना जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था गाइज? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्रिटिश शासन की निरंतरता के लिए, और ऑप्शन बी कह रहा है सत्ता के हस्तांतरण के लिए, और ऑप्शन सी देश के विभाजन की, और डी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान के लिए इसका निर्माण किया गया था। लेकिन गाइज इसका जो ऑप्शन है सी, ठीक है, ऑप्शन सी देश के विभाजन की थी माउंटबेटन योजना ने। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे गाइज ये जो है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि जुलाई 1946 में, ऑप्शन बी कह रहा है अगस्त 1946 में, ऑप्शन सी कह रहा है सितंबर 1946 में, और ऑप्शन डी कह रहा है अक्टूबर 1946 में। तो इसका राइट आंसर है सितंबर 1946। ठीक है गाइज, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ठीक है गाइज, और यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है कि कह रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार, ठीक है, के समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ठीक है गाइज, तो यहाँ पे उस समय जो इनके पास था वो खाद्य तथा कृषि विभाग था, ऑप्शन सी गाइज। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन सी खाद्य तथा कृषि विभाग। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ऑप्शन ए कर रहा है बलदेव सिंह, ऑप्शन बी टीटी चंद्रिकल, और ऑप्शन सी आसफ अली, और ऑप्शन डी अब्दुल विस्तार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी कह रहा है आसफ अली। ठीक है गाइज, यहाँ पे आसफ अली ने ही अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य देखता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो गाइज जो मतलब कह रहा है, कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि निम्नलिखित में कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था गाइज? तो जो वित्त मंत्री था वो था लियाकत अली खान। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, लियाकत अली खान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? पहचाने। ठीक है गाइज, तो आपको यहाँ पे पहचानना है कि कौन था जो अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी अली जाहिर, और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है। ठीक है गाइज, तो आपको भीमराव अंबेडकर, तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन शुरू करते हैं गाइज। यह सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 2 सितंबर 1946, ठीक है गाइज, में निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? मतलब 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें कौन जो मंत्री थे वो शामिल नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद शामिल नहीं थे। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ऑप्शन में ए बंगाल,
बी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सी पंजाब, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो गया बंगाल। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए 9वां क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है गाइज, तो स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो क्लीमेंट एटली। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपको राइट आंसर हो गया गाइज, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, कब? ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि वो अपने आप कहा था कि हम भारत छोड़ देंगे। ठीक है गाइज, तो वो कब कहा था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो मिलने वाला है 1946 में, फरवरी 1947 में, अब सी कह रहा है कि अप्रैल 1947 में, और डी कह रहा है जून 1947 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्र का आधार बनी? गाइज ये तो मस्ट VVI क्वेश्चन है कि कौन सी योजना थी जो भारतीय स्वतंत्रता की आधार बनी थी। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन के मिला लेते हैं। क्रिप्स योजना। ठीक है गाइज, ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है कि आपको बेबल योजना, सी कह रहा है माउंटबेटन योजना, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गाइज। ठीक है, माउंटबेटन योजना ही भारत की स्वतंत्रता की आधार बनी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है गाइज, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जो 1946 में अंतिम सरकार की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने ही अंतरिम सरकार की 1946 में अध्यक्षता की थी। तो आपको याद रखना है, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है गाइज, और वीडियो को भी लाइक कर देना है।